निर्वाण। ये शब्द सुना तो बहुत है हमने, और अपने अपने अनुभवों से या कहें अपने अपने ज्ञान से हम इसका अर्थ भी करते हैं। अनुभव क्या कहता है? जो सच में एक्सपीरियंस ऑफ द निर्वाणा। जिन खोजा तिन पाइयों में ओशो समझाते हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं, और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं तब तक निर्वाण नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हमें पहली अनुभूतियां नहीं हुई तो ये अनुभूतियों में सीधा भी डूबा नहीं जा सकता। बताने का मार्ग है और मंजिल है शून्यता। कैसे अपने भीतर हम शून्यता को अनुभव करते हुए उस महाशून्य में खो जाएं, और इसके ग्लिम्सेस भी अगर हमें मिल जाएं तो जीवन में रूपांतरण घटित हो सकता है। आज के युग में सोशल मीडिया पर ज्ञान की कमी नहीं। आप जब खोजने लगोगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। एक एक विषय पर इतना ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन लौटकर अपने भीतर देखो, क्या जो ज्ञान हम बाहर से सुन रहे हैं उससे हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा है? क्या मेरी जीवन शैली बदल रही है? जैसा मैं पहले जी रहा था और जैसा मैं आज जी रहा हूं, इसमें कोई अंतर आया है? अगर मैं कहूं कि मैं आध्यात्मिक यात्रा में हूं या साधना में हूं, जीवन को साध रहा हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, संसार में अगर सबसे बड़ा धोखा अगर इंसान ने किसी को दिया है तो वह स्वयं को दिया है। किसी दूसरे को हम धोखा दे भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरा हमसे संबंधित ही नहीं है। बाहरी जीवन में अगर थोड़ा सा छल कपट हो भी जाएगा तो उस व्यक्ति को जिससे कर रहे हैं उससे उसको फर्क पड़ेगा या ना पड़ेगा, ये तो हम सच पूछो तो निर्णय भी नहीं ले सकते। तो दूसरे को धोखा देंगे कैसे? अध्यात्म की पहली सीढ़ी है प्रामाणिकता और स्वयं को ठीक से जानना। अच्छे और बुरे की परिभाषा नहीं है इसमें, ठीक और गलत की भी परिभाषा नहीं है। क्या ठीक है, क्या गलत है, इसकी परिभाषा बनाई किसने है? जो है, जैसा है वैसा है, बस ये तथ्य हम स्वीकार कर ले तो भी पर्याप्त है। कम से कम जैसा है मेरे भीतर मैं उसको जान तो लूं, और तब आप ठीक से ये जान पाएंगे कि जिस यात्रा पे हम चलते हुए अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ रूपांतरण हुआ है? बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आचरण अच्छा करना, खान पान, बस जैसे किताबों में कहा गया है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का होना चाहिए, वैसा कर लेते हैं। ये बाहरी चादर ओढ़ लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है। ओशो कहानी सुनाते हैं ना कि खाना लेकर गई रुक्मणी, और वो कहते हैं मैंने तो जीवन में पता नहीं कितने वर्षों से खाना नहीं खाया,
और उनके सामने वो खाना भी खाते हैं संत। और आकर कृष्ण से पूछती है कि आप तो कहते हैं वो उपवास में, उन्होंने तो खाना बहुत मजे से खाया, शरीर से तादात्म्य ही तोड़ दिया, शरीर को भोजन दिया, मैं कहाँ भोजन कर रहा हूं, स्वाद शरीर तक है। इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें भी स्वयं को हम भ्रम में रख दें और धोखा देने लगे। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कितना तादात्म्य हमारा किस तल से जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने भीतर की शून्यता के साथ पूरी तरह से एकत्व होकर वननेस में जी रहा हूं और वही मेरा स्वरूप है और उसी को मैं जान रहा हूं, और उस शून्यता के एहसास से जीते जीते मैं परम शून्य को भी अनुभव कर रहा हूं, तब कहो कि निर्वाण की कोई झलक है। अगर तादात्म्य शरीर से नहीं तोड़ेंगे, मन से नहीं तोड़ेंगे, और गलत तादात्म्य जोड़ा हुआ है उसको जोड़े रखेंगे, तो कैसे निर्वाण का अनुभव होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को भोजन चाहिए तो मत दो, कभी कभी मन मित्र की तरह है उसका ख्याल ना करो, लेकिन किसी का ख्याल करना और वही हो जाना, इसमें बहुत भेद है। मित्र है मेरा शरीर, इसके सहयोग से ही मैं यात्रा कर रहा हूं। ये मन भी मेरा मित्र है, इसके सहयोग से ही मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। ये सारे अनुभव ये सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और वहां एकत्रित हो जाते हैं। उसका उपयोग करता हूं, लेकिन वही होकर तो ना जियो। सही तादात्म्य जोड़ने से पहले आवश्यक है गलत तादात्म्य को पूरी तरह से तोड़ देना। ये शरीर और मन, ये भावनाओं से अपना तादात्म्य पूरी तरह से तोड़ो, और फिर धीरे धीरे अपने भीतर जो है उसका ज्ञान होगा, और फिर उस ज्ञान को, उस अनुभव को स्मरण रखते हुए अपनी जीवन शैली को रूपांतरित करो। यही अध्यात्म है। बहुत से मैं लोगों को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े अनुभव उन्होंने ध्यान और समाधि के क्षणों में किए, लेकिन जब उनके जीवन पर दृष्टि डालोगे तो लगेगा कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अनुभव से हुआ क्या? सच पूछो, वो अनुभव चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, 2 कौड़ी का है, अगर उसकी झलक मेरी जीवन शैली में अवतरित नहीं हो रही है, किसी विधि के माध्यम से। भगवान शिव ने मां पार्वती को इतनी ध्यान विधियां बताई, और ओशो की भी ध्यान विधियां, और ध्यान विधियां आती जा रही हैं। किसी विधि के माध्यम से, उसके असर से हम थोड़ी देर के लिए अपने भीतर निरअहंकारिता में और उस शून्यता में प्रवेश भी कर जाएं, तो अनुभव तो उसी से हो सकता है। लेकिन जब आंख खोल के बाहर आओगे तो क्या उस अनुभव का कुछ अक्स हमारी जीवन शैली पर है? बात तो यहां है। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म हो गया है। साइंस के माध्यम से जैसे हम बहुत सारे अनुभव कर लेते हैं, लेकिन फिर उसका उपयोग जीवन में भी करते हैं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े अनुभव करके इजाद करते हैं चीजों को, लेकिन जब तक वो उपलब्ध ना हो मानवता के लिए, तब तक उनका उपयोग क्या है? ऐसे ही जानना अध्यात्म में विज्ञान है, और उस वैज्ञानिक प्रयोग से, किसी विधि के माध्यम से जब मैं अपने भीतर उतर के उस शून्य को अनुभव करते हुए, उस निर्विचार, निरालंब, निराकार को अनुभव करते हुए अगर उसमें मैं खो जाऊं,
तो कोई भी अनुभव मुझे प्रगाढ़ता से हो सकता है, लेकिन करोगे क्या उसका अगर जीवन पे ना आया तो? निर्वाण महाशून्य में जीवन जीने का अनुभव है। बहुत बार कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं निर्वाण हो गया उसका, महापरिनिर्वाण दिवस। मन की मृत्यु है निर्वाण। भीतर की शून्यता के अंदर परम स्थान है निर्वाण। जहां पर सारी गतियां मन की समाप्त हो जाएं, वो है निर्वाण। उस परम गति को उपलब्ध होना है निर्वाण। उस परम शून्यता के साथ एक होना है निर्वाण। पहले अपने भीतर की शून्यता का अनुभव करो और फिर जानो सब जगह वो शून्यता ही है, वो एक, न मैं न तू, बस है। उस है में होना है निर्वाण। जान लो और फिर उस अनुभव को अनुभव करते हुए अपने जीवन को रूपांतरित करो। अहंकार का रति भर भी बच जाए तो मां समझना कि निर्वाण। और निरअहंकारिता की पराकाष्ठा है निर्वाण। गहरे से गहरे तलों से भी इस मन के चाल, इन मन के जाल से मुक्त होना है निर्वाण। कैसे अपने भीतर हम धीरे धीरे गहरे उतरते हुए, चाहे किसी विधि के माध्यम से ही, क्योंकि सुन रहे हैं हम, चर्चा में हैं, मन का उपयोग हो रहा है, बुद्धि का उपयोग हो रहा है, उससे पार जाना है। विधि तो आवश्यक है, लेकिन विधि के बाद उस शून्यता के अनुभव को जब थोड़ा सा भी अपने भीतर अनुभव कर लोगे तो बाहर आकर वैसे जीने का प्रयास करना। इन 6 दिनों की यात्रा अलग अलग ढंगों से, अलग अलग विधियों से, क्योंकि हमारे भीतर की जो डिविनिटी है, जो डिवाइन है, जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके कई एक्सप्रेशंस हैं। नाद है, नूर है, प्रेम है, आनंद है, चैतन्य है। तो यहाँ अलग अलग तरह से, अलग अलग सत्रों में हम कोई एक डायमेंशन को लेकर उसके माध्यम से अपने भीतर शून्यता को अनुभव करेंगे और फिर उसके फैलाव को परम शून्यता में फैलाकर उसकी अनुभूति में एक होने का प्रयास करेंगे। उस महाशून्य में बस मिट जाने का प्रयास, समाप्त हो जाना, कि बस वही महाशून्य ही बचे और कोई नहीं। अनुभव करने वाला भी खो जाता है उस महाशून्य में। जाते हुए ख्याल रहेगा और आते हुए ख्याल रहेगा, और उसका बस एक अनुभव करता नहीं, अनुभव, उस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना।